हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग क्रैश कोर्स का जो बैच शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर है अनुवांशिकता, उसमें मैंने 2 क्लास लिया हुआ है और आज जो हम लोगों का तीसरा क्लास है वो शूट होने जा रहा है, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, जो एकल संस्करण होता है, उसके बारे में। और उसी चीज़ को आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बिना विलम्ब किए हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो मैंने बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक एक गुण को लेके क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। और उससे जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट को देख के उसके फेनोटाइप और उसके जीनोटाइप रेशियो को जो है देखा जाता है। तो जैसे आप यहाँ देखिए एकल संस्करण यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एक पौधा जो है लंबा लिया गया और एक पौधा बौना लिया गया है। टॉल मतलब लंबा होता है और बौना ड्वार्फ मतलब होता है, लेकिन स्मॉल टी ले लिए हैं उस चीज़ के लिए। और यहाँ युग्मक, चूँकि युग्मक में एक ही जीन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम लोग एक एक जीन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और फिर फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस करवा के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हम लोगों ने किया। और इससे ये पता चला कि जितने भी पौधे आपके उगेंगे, निकलेंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, टॉल होंगे, लंबा होंगे। क्योंकि आपने हाइब्रिड करवाया है। और हाइब्रिड में जो डोमिनेंस गुण होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है, जो लक्षण डिजायरेबल होता है, वो ही आगे बढ़ता है और उसी लक्षण को हम चाहते हैं। अगर लंबा का बौना से संस्करण करवाए हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि पौधा बौना हो, हम ये चाहेंगे कि सारा पौधा लंबा हो। इसलिए यहाँ देखिए सारा पौधा लंबा ही अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है। अब फर्स्ट जनरेशन का जब फर्स्ट जनरेशन से ही संस्करण करवाएंगे, इसको F1 इंटू F1 कहते हैं, तब जाके क्या होगा, तब जाके फिर इस तरह का सिचुएशन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा देख लीजिए आप। तो ये देखिए यहाँ लंबा पौधा है और यहाँ पे बौना पौधा है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। इससे पहले आपने क्या देखा, यहाँ 100% कैपिटल टी है, यहाँ 100% स्मॉल टी है। बट F1 जनरेशन में पहला जो हाइब्रिड नस्ल का पौधा उगा लिए हम लोग, उसमें दोनों तरह का जीन है। एक जीन कैपिटल वाला है और एक जीन स्मॉल वाला है। उसके बीच हम लोग संस्करण कराने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब जब इस तरह से हम लोग संस्करण करवाएंगे तब कितने तरह का वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है। देखिए इस चीज़ को, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो वेरिएशन है वो 3 तरह का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 100% लंबा, 100% बौना और 2 जो है वो हाइब्रिड मिल रहा है। 2 जो है वो हाइब्रिड मिल रहा है, जो संस्करण हुआ जिसमें एक स्मॉल कैपिटल, बट वो लंबा ही होगा। तो यहाँ 3 ऐसे रिजल्ट अपने को आया जो अपना डिजायरेबल रिजल्ट है, जो हाइब्रिड रिजल्ट है। और एक ऐसा है जो बौना का रिजल्ट आया है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो मेंडल ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों को बताया। आज हम लोग इसका उपयोग धड़ल्ले से हॉर्टिकल्चर में करते हैं, ग्राफ्टिंग में करते हैं और एग्रीकल्चर में करते हैं, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कृषि में जो अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड नस्ल के बीज आते हैं, पौधे आते हैं, जो सजावटी पौधे आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, अलग अलग नस्ल की जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सब पालन पोषण में आ गया है। ये सब यहीं से निकला हुआ कॉन्सेप्ट पे जो है इनबिल्ड किया गया है, ठीक है।
और पिछले दिन हम लोग इसी चीज़ का क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। अब इसका क्या परिणाम है और इसका क्या निष्कर्ष है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। आप लोग ध्यान लगाए रहिए, ठीक है। अब बहुत जल्द जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अब मन लगा के पढ़िए, हालांकि ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए आप गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, जैसे काढ़ा, गर्म दूध, गर्म चीज़ें खाइए, गर्म कपड़े पहनिए और अपना पढ़ाई जो है किसी भी स्थिति में जारी रखिए। चलिए, अब अवलोकन क्या किया हम लोगों ने, जो अवलोकन किया हम लोगों ने वो क्या किया, एक 100% क्या है, लंबा है और 2 हाइब्रिड है और एक 100% बौना है। अगर इस तरह से रेशियो हम लोग इस चीज़ का निकालें तो 1:2:1 हो जाएगा। और अगर लंबाई के आधार पर रेशियो निकाले तो 3:1 हो जाएगा। ये फेनोटाइप रेशियो है, जो बाहर से ही दिखेगा भैया 3 पौधा लंबा है, 1 पौधा छोटा है। बट जब जीनोटाइप रेशियो देखेंगे, जो जीन के साथ हम लोगों ने कंबाइन करवाया, हाइब्रिड करवाया, तब एक 100% टॉल, एक 100% ड्वार्फ बौना और 2 हाइब्रिड दिखेगा। ये है इसका रेशियो। जीनोटाइप रेशियो जो है जीन का रेशियो होता है और फेनोटाइप रेशियो जो होता है आकारिकी का होता है। बाहर से रंग रूप, वेशभूषा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख के जो हम लोग बता देते हैं वो होता है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है देखना, और ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ठीक ना। चलिए, तो ये देखिए, प्रथम संतति, संतति का मतलब होता है संतान, संतति का क्या मतलब होता है, संतान, ठीक है। प्रथम संतति, तो प्रथम संतति, ठीक है। संतति का मतलब क्या होता है, संतान होता है। संतति का मतलब संतान होता है, ठीक है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा में F2 में जो F1 का क्रॉस हम लोगों ने करवाया F1 से, तो जो संतानें उत्पन्न हुई उसको हम लोगों ने F2 कहा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कहा हम लोगों ने, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में 3/4, ठीक है, लंबे पौधे थे और 1/4 बौने पौधे थे। देखिए, 3 पौधा लंबा है और 1 पौधा क्या है, बौना है। इसी को कहते हैं 3/4 लंबा हो गया और 1/4, चूंकि 4 ही है तो क्या हो गया, बौना हो गया, जो यहाँ बताया है। तीसरा फेनोटाइप रेशियो जो है 3:1 है, जो हमने पहले ही बता चुका है कि 3 लंबे पौधे, 1 बौना पौधा। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, एक 100% लंबा, एक 100% बौना और 2 हाइब्रिड है। जीन जो दिख रहा है TT, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t का संयोजन 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। और सभी तरह के कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड में फेनोटाइप रेशियो क्या है और जीनोटाइप रेशियो क्या है। तो मेरे दोस्तों, फेनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। ध्यान देंगे, अक्सर ये क्वेश्चन जो है हर तरह के कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ऐसे बच्चे भी ध्यान देंगे। चलिए, अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में निष्कर्ष ही मैटर करता है। बिना निष्कर्ष जाने किसी भी चीज़ का आपको क्या होगा, जो है तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, समझ नहीं होगा। तो निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष को हम लोग जानते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्या निष्कर्ष है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष क्या है। लंबा पौधा दोनों लंबे ही हैं, कहने का मतलब जो 100% T है और जो T कैपिटल T स्मॉल t है, ये दोनों का दोनों लंबा ही है। यद्यपि स्मॉल t और स्मॉल t ये क्या है, तो बौना है, स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। इसकी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। कैपिटल T एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौना के लिए स्मॉल t पर्याप्त है, ठीक है। प्रतियां जो है कैपिटल T लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं
और स्मॉल टी को लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। दोस्तों, प्रभावी लक्षण उसको कहते हैं जिसका प्रभाव आगे दिखता है। जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी होती है, एक पुरुष और एक महिला। अब आगे वाला जो संतान होगा 1 साल में, अब उसके अंदर जो हाव भाव दिखेगा, रंग रूप दिखेगा, उसका जो चेहरा दिखेगा, अब वो किसके जैसा दिखेगा, माता के जैसा या पिता के जैसा। अब जिसके जैसा दिखेगा वही लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जिसके जैसा नहीं दिखेगा वो लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। मैं अगर अपने पिता के जैसा दिखता हूँ तो मेरा पिता का जो ये फेनोटाइप लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण हो गया। तो जो लक्षण आगे संतति में दिखेगा, आगे ट्रांसफ़र होगा, उस लक्षण को हम लोग कहेंगे प्रभावी लक्षण। जो प्रभाव क्रिएट करे अपना आगे के लिए, आगे चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना। और जो लक्षण गुल हो जाए, गायब हो जाए, ना दिखे, उस लक्षण को कहते हैं अप्रभावी लक्षण, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। इसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग डोमिनेंस कहते हैं, और जो अप्रभावी है उसको रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेंडल साहब के डायहाइब्रिड में। मेंडल साहब के डायहाइब्रिड में, मेंडल साहब का मोनोहाइब्रिड हम लोगों ने देख लिया है। अब डायहाइब्रिड के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डायहाइब्रिड को पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मोनोहाइब्रिड से, क्योंकि यहाँ 2-2 गुण का एक साथ हम लोगों ने क्या किया है, क्रॉस करवाया। मतलब एक साथ 2 गुण लेके हम लोग चले हैं। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को जानना है। 2-2 गुण क्या है, ये देखिए 2 गुण क्या है। एक जो है ये बीज है, ये क्या है, बीज है, इसको बीज कहते हैं, है ना। ये बीज है, ये भी बीज है। ये गोल है और कलर पीला है, ये झुर्रीदार है और कलर हरा है। ये 2 गुण हो गया, गोल और पीला 2 गुण हुआ, और दूसरे तरफ झुर्रीदार और हरा 2 गुण हुआ, एक झुर्रीदार और एक हरा। जब 2-2 गुण का समायोजन करवाया जाता है, या 2-2 गुण लेके किसी का क्रॉस करवाया जाता है, तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डायहाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हिंदी में उसी को हम लोग द्विसंस्करण या द्विविकल्पीय संस्करण कहते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए 2 लिए हैं। मेंडल साहब ने क्या किया है, 2 लिया है। अब देखिए यहाँ पे, और उसी दोनों को लेके क्या किया गया है, आगे हाइब्रिड करवाया गया है। चूँकि ये देखिए ये बीज में है ना, तो बीज से जब युग्मक में कोई चीज़ आता है तो आधा आता है। ठीक है, युग्मक हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, युग्मक हमेशा याद रखिएगा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड बोले तो आधा होता है, ठीक है, अर्धगुणित होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक R ले लिए और यहाँ से एक Y ले लिए, R फॉर राउंड, Y फॉर येलो। और यहाँ से देखिए स्मॉल r से क्या हो गया, झुर्रीदार, और स्मॉल y से क्या हो गया, हरा, है ना। इस तरह से जीन हम लोगों ने दिखाया। अब इसमें हम लोगों ने क्रॉस करवा दिया, ये प्रथम पीढ़ी है तो क्रॉस करवा दिए। अब जो हम लोगों को प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, देखिए गोल और पीले, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब यहाँ देखिए यहाँ जो प्राप्त हुआ बीज वो गोल और पीले बीज ही प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखता है। आपने मोनोहाइब्रिड में भी देखा, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें चारों के चारों पौधे लंबे ही थे। यहाँ भी गोल और पीला ही होगा। लेकिन अब क्या होगा, जब अब हम लोग सेकेंड जनरेशन के लिए F2 के लिए हम लोग जब तैयार करेंगे तब क्या होगा, तब इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तब इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना ये डायग्राम जो है, ये पैटर्न जो है, ये ग्रिड जो है ये तैयार करना है। अब ये बोलिएगा कि सर ये ग्रिड कैसे तैयार होगा। ये ग्रिड बहुत आसानी से तैयार होगा, ये ग्रिड बहुत आसानी से तैयार होगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ऐसे है, आपको ऐसे लेके नहीं चलना है। खांच देखिए कितना है,
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए ऐसे लेंगे, ऐसे खींच देंगे, बस 4 खांच खींच लीजिए, 1 2 3, और चौथा 4 खुद हो गया, 1 2, ठीक है, 3 4 हो गया। बस अब देख लीजिए ये 16 बॉक्स बन के तैयार हो गया, ये 16 बॉक्स बन के तैयार हो गया। जब ये 16 बॉक्स बन के तैयार हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग फिर पुनः आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को हम लोग ले लेंगे, ये युग्मक के पैटर्न को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ये सिंबल है, देखिए यहाँ नर और मादा का सिंबल है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे ये 4 अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 पैटर्न क्या होगा, राउंड येलो देख लीजिए वहाँ पे है। उसके बाद देखिए क्या है, राउंड ग्रीन, ये स्मॉल हो जाएगा तो राउंड ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, ठीक है, ये अगर कैपिटल है तो ये समझ लीजिए कि झुर्रीदार होगा और पीले कलर का होगा। आर भी छोटा है और वाई भी छोटा है तो झुर्रीदार होगा और हरा होगा, ये याद रखना है। तो ये 4 हो गया। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसका मतलब वो कैसा है, गोल और पीला है, गोल और पीला है। यहाँ क्या हो गया, गोल है क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन वाई स्मॉल है इसलिए हरा हो गया, गोल और हरा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ झुर्रीदार हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया, लेकिन झुर्रीदार के साथ कैसा होगा, पीला होगा क्योंकि वाई कैपिटल है। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये झुर्रीदार तो है ही है, साथ में हरा भी है। ये 4 अलग अलग तरह का जो है प्रोजिनी देखने को आपको मिलेगा, ये संतान देखने को मिलेगा। अब इसी चारों लक्षण से हम लोग क्या करवाने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाने जा रहे हैं, संस्करण करवाने जा रहे हैं, आगे संतति उत्पन्न करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें देने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है और दोनों तरफ यही लिखना है, सेम दोनों तरफ यही लिखना है और यही चीज़ इधर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ जब आर को आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डबल आर डबल वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे कीजिएगा तो देखिए 3 ये एक साथ आ जाएगा और ये एक साथ आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये उसी तरह का मल्टीप्लिकेशन है जैसे आप एल्जेब्रा में करते हैं, बीजीय व्यंजक में करते हैं। जैसे कहीं लिखा रहता है एक्स वाई गुना पी और क्यू, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स वाई गुना पी क्यू, और ऐसे लिख देते हैं क्योंकि बीजीय व्यंजक का गुना ऐसे ही होता है। सेम उसी तरह से मेरे बच्चे इस चीज़ को गुना करना है, एक बार इस सब से इसको गुना करके यहाँ लिख देना है, दूसरे बार इस सब से गुना करके यहाँ लिख देना है, तीसरे बार इस सब से गुना करके यहाँ लिख देना है और चौथे बार इस सब से गुना करके यहाँ लिख देना है। और इस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। चलिए इसको साफ कर देते हैं ताकि ये आपको साफ दिखे, ठीक है। चलिए साफ दिखेगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाइएगा, ठीक है। ये इधर लिखा रहने दीजिए ताकि आपको दिखे, है ना। चलिए तो इसको जब इससे गुना किए तो ये आ गया, इसको इससे गुना किए तो ये आ गया, इसको इससे गुना किए तो ये आ गया, इसको इससे गुना किए तो ये आ गया। ये सब कंडीशन में देखिए, चूँकि ये जो आर और वाई कैपिटल है, गोल है और पीला है, इसलिए जितना रिजल्ट आपको देखने को मिला वो सारा का सारा रिजल्ट प्रभावी लक्षण वाला रिजल्ट देखने को मिला। और ये सब के सब डोमिनेंस हैं। देखिए राउंड है, येलो है, राउंड येलो है, तो ये 100% प्रभावी हो गया। क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है।
ध्यान देना है। देख लीजिए, पहला रो को जब गुना किए तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई सब में नज़र आ रहा है, सब में। तो जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई सब में नज़र आए तो समझ लीजिए वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा चलिए, चूँकि मेरे बच्चे इसमें राउंड नहीं है, पहला ही क्या है, झुर्रीदार है, और दूसरा क्या है, पीला है। ये देखिए स्मॉल और वाई, ये यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो देखने को मिल रहा है झुर्रीदार और पीला। देखिए आर स्मॉल है तो झुर्रीदार हो गया, वाई कैपिटल है तो पीला हो गया, झुर्रीदार और पीला हो गया। अब जब हम करेंगे तो जिसमें जैसे ये देखिए ये प्रभावी लक्षण का जीन है, तो ये तो चलिए पीला हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो ये है वही ये है, तो सेम जब मिला तो देखिए यहाँ क्या हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया, झुर्रीदार और हरा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए राउंड हो गया, राउंड चूँकि प्रभावी है तो इसलिए ये देखिए ये प्रभावी हो गया। फिर यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों रिसेसिव है, और यहाँ पे तो एक जीन रिसेसिव का है ही, तो ये भी क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया। तो इस रो में 50% क्या हो गया, प्रभावी गुण हो गया, और 50% क्या हो गया, अप्रभावी, जो झुर्रीदार और हरा है, जो झुर्रीदार और हरा है। चूँकि यहाँ पहला ही क्या है, राउंड है, गोल है, इसलिए क्या होगा, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा। और इसमें भी देखिए, इस वाले में देखिए जितना का जितना है सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, पीला है और राउंड है। तो ये भी 100% किस चीज़ को प्रदर्शित किया, 100% प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित किया। देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए स्मॉल वाई, और ये सब वही है पुनः। तो जब स्मॉल आर और वाई झुर्रीदार और हरा को गुना करेंगे इस सबसे, तो पहला चूँकि प्रभावी लक्षण है तो ये पीला हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्रभावी लक्षण है तो ये पीला हो गया, बाकी ये दो क्या हो गया, हरा हो गया। तो कहने का मतलब इसमें देखिए ये पैटर्न में दो ऐसे खाँच हैं जिसमें 100% प्रभावी लक्षण दिख रहा है, और दो ऐसे खाँच हैं जिसमें 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी गुण देखने को मिल रहा है। तो जब मेंडल साहब ने दो दो गुणों का समायोजन करके दो दो गुणों को लेके क्रॉस करवाया, तब इस तरह के नतीजे पे उन्होंने पहुंचा और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने पाया। तो अब इसके जो अलग अलग रूप हैं, उस रूप को हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोगों ने जो इसे देखा, इससे अपने को क्या समझ में आया और क्या इसका जो है अनुपात प्राप्त हुआ, ये जो फेनोटाइप रेशियो है ये क्या प्राप्त हुआ। तो अभी तुरंत आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपने देखा और आपने पाया। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। गोल और पीले, गोल और पीले कितने हैं, तो गोल और पीले कितने हैं, तो आपने देखा जो 100% 4 था और 100% 4 था, तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। और एक जहाँ पे ये होगा कैपिटल आर और वाई, ये 100% हो जाएगा गोल और पीला। और ऐसा कितना प्रोजेनी देखने को मिलेगा, 9। गोल होगा बट हरा होगा, ऐसा 3 दिखेगा। वो 50% को याद कीजिए, मैंने बताया था कि 50% प्रभावी है और 50% अप्रभावी है। वहाँ पे गोल होगा, ठीक है, और हरा होगा, झुर्रीदार होगा लेकिन पीला होगा, ये भी 50% है। और झुर्रीदार और हरा होगा जो एक होगा, और ये 100% है। ये 100% झुर्रीदार भी है और 100% हरा भी है, और ये मात्र इस पूरे पैटर्न में एक है। ये देख लीजिए। अब जो इसका अनुपात होगा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त और मेरे प्यारे बच्चे, ये होगा 9:3:3:1। और ये कौन सा अनुपात है, तो ये फेनोटाइप अनुपात है। ये जब पौधा लगाया गया था और उस पौधा को उखाड़ा गया रिसर्च के लिए, तब उस पौधे को देख के, मतलब लंबाई और उसका कलर, बीज का कलर
देख के इनको बताया गया। मटर में जब छिमड़ा हो गया होगा और वो पक गया होगा, तब उसको तोड़ के उसके बीज को निकाल के उस पर रिसर्च किया गया होगा, तब ये चीज़ उनको देखने को मिला होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। चित्र में क्या है, द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे। अब देखिए, गोल और पीले बीज 9 है, गोल और हरे बीज 3 है, झुर्रीदार और पीले बीज 3 है, और झुर्रीदार और हरे बीज 1 है, जो देखने से ही पता चलता है F2 पीढ़ी में। किसमें? F2 पीढ़ी में। हम बार बार कह रहे हैं ये F2 पीढ़ी की बात हो रही है, तो F2 पीढ़ी में ही इस चीज़ को अपने को देखना है, सोचना है, समझना है। ठीक है, अब चलिए पुनः क्या कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से दो अलग अलग, ठीक है, विशेषकों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। कहने का क्या मतलब है, जब दो अलग अलग गुण लेंगे और उससे आगे जनरेशन को डेवलप करेंगे, तो उन गुणों का अपना स्वतंत्र कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। वो गुण जो है दिखाएगा, अपना जो जलवा है, अपना जो प्रभाव है वो दिखाएगा और स्वतंत्र रूप से दिखाएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो 100% कैरेक्टर है शो होने वाला प्रभावी लक्षण, और जो 100% नहीं है उसको ये क्या करेगा, पूर्णतः गायब कर देगा। नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा रहता तो ये जो राउंड और येलो था और इधर से झुर्रीदार और ग्रीन था, ये इसको पूरा तरह से ख़त्म कर देता और एक भी पैटर्न में ये नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं, आपने देखा कि एक 100% दिख ही गया। तो ये स्वतंत्रता है जिसमें आप कहीं ना कहीं आपको जो रिसेसिव गुण है वो भी देखने को मिलेगा, बेशक प्रभावी गुण ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहे हैं कि इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति और रंग अगर लेते हैं तो उस विशेषकों की स्वतंत्र वंशानुगति होगी। ठीक है, मतलब उस पर प्रभाव होगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्रता होगी कि पुराना कोई लक्षण उसमें दिखेगा। इस चीज़ को ख्याल रखना है। अब है मेंडल के अनुवांशिकी के नियम। मेंडल साहब ने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए हैं। पहला ये है प्रभाविकता का नियम या प्रबलता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या वियोजन का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये देख लीजिए। और इसी मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको करवा के इन्होंने क्या किया, ये नतीजा को प्राप्त किया, इस निष्कर्ष को प्राप्त किया। फिर उन्होंने 3 नियम दिए, वंशागतिकी के 3 नियम दिए। ठीक है, क्या कहते हैं इस चीज़ को इंग्लिश में, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिटेंस के 3 नियम दिए, और यही 3 नियम जो है यहाँ पे लिखा गया है, जिसको मैंने आपको बताया। मेंडल ने मटर पर किए गए संस्करण और प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के अनुवांशिकता का नियम कहा जाता है। और वो नियम इस प्रकार है। पहला, प्रभाविकता या प्रबलता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तीसरा, पृथक्करण या वियोजन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्र अपवहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस तरह से 3 अलग अलग नियमों का जिक्र किया गया है। 3 अलग अलग नियमों के बारे में बताया गया है। चूँकि ऊपर का टॉपिक अलग था और नीचे का टॉपिक अलग है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना है। अब कल हम लोग मेंडल के ये अनुवांशिकी के नियम को पढ़ेंगे और विस्तार से एक एक करके देखेंगे, जानेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद इसके आगे जो मानवों में होता है उस चीज़ के बारे में भी दिया गया है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें हम लोगों को क्या जानना है, देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, उस चीज़ में हम लोगों ने जो पढ़ा है, देखा है, उसमें एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। वो ये है, मोनो डायहाइब्रिड जो है उसका फेनोटाइप रेशियो क्या होता है।
तो ध्यान दीजिएगा 9:3:3:1 ये जो रेशियो है ये फेनोटाइप रेशियो है ना। ये याद रखना है, ये कौन सा रेशियो है, तो ये फेनोटाइप रेशियो है ना। और ये अक्सर पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ को जानना है। देख लीजिए, इसको पूछा जाता है तो ये याद रखना है। ये कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है। इसका जीनोटाइप रेशियो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग तो मान के चलिए 16 अलग अलग नंबर लिखे होते हैं अनुपात के रूप में, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वाकई में ही डिफ़िकल्ट है। हम लोगों को भी याद नहीं रहता, जब पढ़ाते हैं तब देखते हैं तो समझाते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ याद नहीं रहता है। देख लीजिए, तो आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जो 9th 10th का तैयारी करते हैं या जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जिनको जो है थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज जो है डेप्थ में होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।